बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करते हैं आज 3-4 केसेस बहुत अहमियत के हामिल हैं जिनका पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासत है, ख़ास तौर पर 8 फरवरी इलेक्शन से कबल उसका गहरा असर है। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म के केसेस हैं, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनके केसेस। ये 4 केसेस हैं। एक तोशा खाना फौजदारी केस, इसका फ़ैसला जो है वो आना है। ये किस लिहाज से अहम है ये आपको बताना है। 190 मिलियन पाउंड केस जो नैब ने बनाया हुआ है, अल-कादर ट्रस्ट, और 190 मिलियन पाउंड केस, इस केस में भी जो फैसला है, बल्कि जो ज़मानत है इमरान खान की, उस पर समाअत होनी है। ये क्यों अहम है? इसके अलावा बुशरा बीबी की ज़मानत भी है। और इसके अलावा बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो अपील थी सज़ा के ख़िलाफ़, उस पर भी समाअत होनी है और उसमें मुतवक्को तौर पर क्या हो सकता है, इस पे बात करेंगे। और जेल ट्रायल जारी है और आगे बढ़ना है, इससे मुतल्लिक भी बात करेंगे कि आइंदा हफ्ते बहुत अहम अहमियत के हामिल ये सारे मामलात हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है मुतवक्को तौर पर। सबसे पहले हम तोशा खाना फौजदारी केस की बात करते हैं। तोशा खाना फौजदारी केस में 5 अगस्त को इमरान खान को सज़ा हुई, उनको गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा उनको नाअहल कर दिया गया है। सज़ा तो अदालत ने मुअत्तल कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत भी दे दी, लेकिन फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ। और उसके बाद इमरान खान ने एक और दरख्वास्त दायर की कि मेरी जो ज़मानत है वो तो मुझे ग्रांट कर दी गई सज़ा मुअत्तल करके, अब फ़ैसला मुअत्तल करके मेरी नाअहली भी ख़त्म की जाए, तब तक जब तक कि मरकज़ी अपील जो तोशा खाना फौजदारी केस की है उस पर फ़ैसला नहीं हो जाता। तो वो फिर ये जो मामला था तोशा खाना फौजदारी केस का, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आया था, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, 2 जजेज़ ने ये केस सुना और इस पर जो है वो फ़ैसला महफूज किया। सरदार लतीफ़ खोसा इमरान खान के वकील थे, जिन्होंने इसमें आर्गूमेंट्स दिए और उनका मौक़िफ़ ये था कि तोशा खाना फौजदारी केस में जो फ़ैसला है उसकी वजह से उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो मुतासर हो रहे हैं, इस लिहाज से कि वो इलेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि नाअहली है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारी सज़ा मुअत्तल की है, इस तरह ये फ़ैसला भी मुअत्तल कर दें, ताकि ये फ़ैसला मुअत्तल होने से हमारे जो हुकूक मुतासर हो रहे हैं वो ख़त्म हो सके, मतलब नाअहली ख़त्म हो सके और उसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ सकें। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने 2 हफ़्ते मांगे थे, अमजद परवेज़ ने, लेकिन अदालत ने उनको हदायत की थी कि आप इसमें रिटन आर्गूमेंट्स जो है वो दे दें। तो उन्होंने कहा एक हम जल्दी जो है वो रिटन आर्गूमेंट्स दे देंगे। अब ये अभी कंफर्म नहीं है कि रिटन आर्गूमेंट्स दिए हैं उन्होंने ये, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी दिए हों, कल तक शायद जो है वो रिटन आर्गूमेंट्स दे दें और ये फ़ैसला जो है वो आइंदा 2-4 रोज़ में आ सकता है। अगर ये फ़ैसला मुअत्तल हो जाता है तो फिर इमरान खान की तोशा खाना फौजदारी केस में नाअहली ख़त्म हो जाएगी और वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जब तक कि किसी और केस में उनके खिलाफ फ़ैसला नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तोशा खाना फौजदारी केस का फ़ैसला। इसके अलावा दूसरी बात करते हैं, 190 मिलियन पाउंड और अल-कादर ट्रस्ट केस है। ये दोनों केसेस भी बड़े अहम समझे जाते हैं। इनमें रेफरेंस भी आया है, 3 रोज़ कबल नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया है और इसमें नैब ये कहता है कि हमारे पास बड़े सबूत हैं, अगरचे ये रेफरेंस प्रीमेच्योर लगता है और रेफरेंस में कोई सॉलिड किस्म की चीज़ें बज़ाहिर उसमें नज़र नहीं आती, लेकिन इन डेप्थ नैब जो है वो हो सकता है इसमें बड़ा उनका वो ले कोई नैब के पास सबूत हों और वो दस्तावेजी सबूत सामने ले आएँ, साबित कर दें, तो वो तो अदालत ने डिसाइड करना है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर कल 4 दिसंबर को वहाँ पे समाअत होनी है। एहतसाब अदालत की जज मोहम्मद बशीर इसकी समाअत करेंगे। नैब को नोटिस जारी हुए हैं। अब देखना यह है कि नैब वहाँ पे आके इसको इस पर आर्गूमेंट्स देता है, दलाइल देता है या क्या करता है, और आर्गूमेंट्स के बाद जो अदालत है उसका क्या मौक़िफ़ होगा, अदालत क्या समझेगी और अदालत क्या फ़ैसला करेगी। बज़ाहिर जब रेफरेंस दायर हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, कि इसकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अब अदालत ये देखेगी कि यहाँ पे 59 गवाह हैं और एक लंबा केस चलने वाला बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक तवील अरसे तक ये केस चलेगा।
तो जब ये सिनेरियो बनता है तो यही सिनेरियो जो है उसके लिए काफ़ी होता है कि उसको आप जो है वो बेल के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाए। तो बज़ाहिर 190 बिलियन पाउंड में जो बेल है वो मेरे ख्याल में मिल जाएगी इमरान खान को, और वो इस केस से भी रहा हो सकते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बुशरा बीबी की भी इसी केस में जो है वो उनकी ज़मानत का मामला जो है वो अभी ज़ेरे इल्तवा है और उस पर अभी जो है वो फ़ैसला होना बाकी है। ये दो मामलात हो गए, और तीसरा मामला है नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा है। ये 2018 दिसंबर में ये फ़ैसला आया था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ये फ़ैसला दिया था। 7 साल की सज़ा दी गई थी। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को इसको चैलेंज किया था। अब इसकी अपील पर समाअत है। इसमें इम्पोर्टेंट मामला ये है, 7 दिसंबर को ये समाअत है, और इसमें इम्पोर्टेंट मामला ये है कि इसमें जो जज वीडियो स्कैंडल था उसको भी अदालत ने देखना है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था जब जज की वीडियोज़ आई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भेजा था हाई कोर्ट को कि जहाँ पे अपीलें ज़ेरे इल्तिवा हैं, और वहाँ पे फिर वो देखेगी, वही मुतल्लिका अदालत देखेगी और उस पर फैसला करेगी। अब देखना ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल नवाज शरीफ के वकला उसी दरख्वास्त को उठाते हैं 7 दिसंबर को या नहीं। 7 दिसंबर को ये देखना पड़ेगा कि वो जज अरशद मलिक वाली एंगल को उठाते हैं या नहीं, या मेरिट पे जाते हैं, या नैब यहाँ पे भी कंसेंट देता है जो बज़ाहिर देता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ तो तय है कि उन्होंने इस मामले में भी उनकी जो एक्विटल है, जो बरियत है, वो नविश्ता दीवार है कि वो होनी ही होनी है। अब वो किस तरह होगी, कैसे होगी, उसका क्या एंगल होगा, नैब क्या कहेगा, नवाज शरीफ के वकला क्या कहते हैं, अदालत क्या कहती है, ये सिर्फ आप देखना और उसका जो है वो फैसला होना बाकी है। इसमें देखते हैं कि अब 7 दिसंबर को क्या डेवलपमेंट होती है। आखिरी जो मामला है वो है जेल ट्रायल का, जो कल जिस पे साइफर केस में समाअत होने जा रही है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में। उसमें जो पीटीआई के वकला हैं इमरान खान के, वो भी बड़ा इन डेप्थ इस मामले को देख रहे हैं कि जो कुछ सेशन जो है वो कल हुआ, कि जिस तरह मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, जज साहब ने उसमें लिख दिया अपने ऑर्डर में कि उसको अलाउ किया गया था, पब्लिक को भी अलाउ किया गया था। तो ये वो चीज़ है जो अदालत के सामने कल भी जो है वो आ सकती है, और पीटीआई के वकला भी ज़ाहिर सी बात इस मामले को सोच रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो उस ऑर्डर को वो चैलेंज भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया कल भी मौजूद होगा, नेशनल मीडिया भी मौजूद होगा, और उनके होते हुए अब ये कार्रवाई आगे बढ़ती नज़र आ रही है। बज़ाहिर अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इस जो ट्रायल है इस पर दोबारा सवालात जो है वो उठ सकते हैं, और दोबारा ये मामला जो है वो कलअदम होने की तरफ बढ़ सकते हैं, जो बज़ाहिर प्रोसिक्यूशन नहीं चाहेगी कि ये मामला जो है वो कलअदम होने की तरफ बढ़े, या ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो डेवलप हो। तो ये आज की जो है वो 4 बड़ी ख़बरें और 4 बड़े एंगल से जो आइंदा हफ्ते मतलब होने जा रहे हैं, इस पे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आइंदा हफ्ते भी, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।